और यदि हम चुनिंदा शेयरों की बात करें तो अभी आप इन्फोसिस का चार्ट देख रहे हैं, आज भी इसमें एक अच्छी चाल बनी है। यहाँ भी गैप अप है और अपने हाल के कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स को ये पार करके इस गैप के साथ ही ऊपर बढ़ा है, 1550 के आसपास इस समय। आईटी सेक्टर पर जैसा आपने कहा कि आपका पहले से एक सकारात्मक नज़रिया था। क्या जो बाज़ार में पहले से अंदेशे थे बने हुए, क्या कुछ लोग मिसजज कर रहे थे या चीज़ों को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, जो सिग्नल्स आ रहे थे? जो आप कहते हैं कि बाज़ार को सब पता है, हमें शायद पता हो या ना हो। तो अगर बाज़ार बार-बार आपको एक सर्टेन लेवल से, अगर मैं यहाँ पे आईटी इंडेक्स की तरफ चला जाता हूँ और आईटी इंडेक्स में वो चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी पूरे इंडस्ट्री के हिसाब से, कि बार-बार ये जो नीचे के एक लेवल से 26,000 के आसपास से ये निफ्टी आईटी इंडेक्स वापस हो रहा था। और वहाँ से आप देखिए तो कितनी चाल आ चुकी है, वहाँ से 26,000 से 35,000 पे आ चुका है। तो कितनी ज़बरदस्त चाल अपने बॉटम से इसने ली है। क्या आईटी को लेकर के कुछ ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में अभी तक नहीं आया है, लेकिन बाज़ार को पता है? मुझे अच्छे से याद है राजीव जी, मैं विजयवाड़ा में था, शायद मई-जून का महीना था, आईटी इंडेक्स बिल्कुल नीचे था और आपने एक हमने ऐसा ही शो किया था। और तब भी यही सवाल था कि आईटी में क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कि यदि आपके पास ₹100 हैं, तो आपको ₹25 लगा देना चाहिए इस समय पर। उसके मूलभूत कुछ कारण हैं। हम लोगों की ज़िंदगियाँ पिछले अगर आप 15 साल, 20 साल में देखें, तो टेक्नोलॉजी के आस-पास घूमती है। जो बातचीत हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जब आप चैनल में काम करते तो ओबी वैन आती थी, 4-5 आदमी साथ में चलते थे, ठीक है? बहुत तामझाम था, खर्चा था और आज आप एक सिंपल से इंटरनेट कनेक्शन से आप कहीं से किसी से भी जुड़ सकते हैं, ऐसी स्ट्रीमिंग हो जाती है। अब कितना बदलाव आ चुका है और ना जाने आगे कितना बदलाव आएगा राजीव जी। शायद हम और आप उस उम्र से निकल चुके हैं, मगर आज की जो जनरेशन है वो बहुत सीमलेसली टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। हम और आप तो शायद फिर भी स्ट्रगल करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। तो आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलेगा, चाहे वो एआई ही क्यों ना हो। एक बात कई लोग पूछते हैं कि क्या एआई नौकरियाँ खा जाएगा या कंपनियों को बिज़नेस कम हो जाएगा या आईटी में नौकरियाँ कम हो जाएँगी? ये काफ़ी संभव है, मगर इन सब चीज़ों की वजह से जो बैलेंस शीट्स हैं वो बहुत पॉज़िटिव हो जाएँगे। और नो डाउट एआई का बहुत डर है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का कि किस तरीके से आगे वो शेप अप करेगा। तो कई तो देश एआई के ऊपर भी कुछ संविधान में अपने चेंजेस कर रहे हैं कि एआई को कितना हमें डेवलप करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे आने वाले समय में एआई सब कुछ ही खत्म कर दे। तो ये भी बात है कि आदमी ने जैसे वो जुरासिक पार्क में डायनासोर बनाया और वो डायनासोर आदमी को खाने लग गया। ऐसा कोई डायनासोर ना बना बैठे, ये एक डर है, मैं मानता हूँ। मगर इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। हर चीज़ में जीवन के हर रुख में, पल में हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्विगी, ज़ोमैटो का ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ब्लिंकिट का 5 मिनट, 10 मिनट में सामान ले आना हो, ये सब टेक्नोलॉजी से संभव है और आगे ये चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी में आगे कई सालों तक बुलिश हूँ। ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के पास काम नहीं होगा। उनके पास नई टेक्नोलॉजीज़ होंगी काम करने के लिए और इवॉल्व करती जा रही हैं चीज़ें। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी में मैं हमेशा से बुलिश था, अभी भी हूँ और मुझे लगता है कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियाँ ये अपने आप को री-इवॉल्व करेंगी और निश्चित रूप से आपको बैलेंस शीट पे भी इसका रिज़ल्ट दिखेगा। जी। तो यहाँ पे इन्फोसिस के लिए आज की तारीख में ये 1500 पर 1550 के आसपास है। क्या करना चाहिए? क्या नया लक्ष्य या क्या बड़ा लेवल आपकी नज़र में है जहाँ पर इन्फोसिस अगले कुछ महीनों में जा सकता है? देखिए, अच्छी तेज़ी बनी है। इन्फोसिस का अगर हाल-फिलहाल में मैं हाई देखूँ जो 2021 में बना था वो 1952 था। तो अभी हम लोग लगभग 1550 के आस-पास हैं। तो बिल्कुल। नो डाउट बीच-बीच में करेक्शंस आएँगी और वो करेक्शंस लेने के मौके होंगे। जैसे अभी गैप छोड़ दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको दोबारा से 1460 या 1430 पे दिखे, लेने का मौका है। तो इसको लेते जाइए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, इसमें ट्रेड ना करें, इसको लेके रखिए, ये वेल्थ क्रिएशन करेंगे। और मुझे लगता है कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसे अभी इन्फोसिस के काफ़ी एक खबर आई कि सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव छोड़ के चले गए, मगर उसके बावजूद भी कंपनी में कोई फ़र्क नहीं आया। तो लोगों का वैसी एक खबर विप्रो आना-जाना में ये भी आ गई। वैसी खबर जी? विप्रो में भी आई। विप्रो में भी हाँ, खबर आई। विप्रो में भी आई। तो देखिए क्या होता है कि सीनियर लेवल एग्ज़िट्स ऐसा इन्फोसिस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने तब देखा था जब सिक्का साहब चले गए थे और उसमें जी, एक फ्रॉड जी।
जो एक एक ट्रांज़ैक्शन हुआ था किसी कंपनी का उसको लेके काफ़ी डैमेज हुआ था जब इन्फोसिस आपको 900 के करीब दिखा था। मगर वहाँ से भी कंपनी उठ के वापस इसने स्ट्रेंथ दिखाई। तो इनको आईटी बेलवेदर इसीलिए कहा जाता है। ये बेलवेदर इसलिए क्योंकि इन्होंने हर किस्म के मौसम देखे हैं और खट्टी-मीठी चीज़ें देखी हैं। तो मुझे लगता है ये वापस आ जाएँगे। टीसीएस पे ख़ास करके मैं काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे लगता है इन्फोसिस, टीसीएस अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं। जी। लेकिन इन्फोसिस पे आपने लेवल नहीं बताया और देखिए, मैंने जहाँ बोला कि 1900 का हाई था, तो वहाँ पहुँचेगा और अच्छा, गिरते-पड़ते ज़रूर पहुँचेगा। अच्छा और मतलब वो पूरा रिट्रेस इसमें करेगा इसमें ये होगा स्टॉक? राजीव जी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब जब रेवेन्यूज़ दिखेंगे, तो क्योंकि अब काफ़ी सारी स्मार्ट साइज़िंग कर चुकी हैं। आईटी कंपनीज़ का अगर आप देखें, तो पहली बात तो उन्होंने हायरिंग पे काफ़ी जगहों ने या तो फ्रीज़ लगा दिया है या बहुत लिमिटेड हायरिंग हो रही है। पहले क्या होता था कि आईटी कंपनीज़ में बेंच स्ट्रेंथ बहुत होती थी। आईटी का सबसे बड़ा जो खर्चा होता है किसी आईटी कंपनी का, वो होता है मैन पावर के सैलरीज़ पे, वेजेज़ पे। तो वो वो अब उन्होंने बहुत लिमिट कर दिया है। फालतू खर्चे नहीं हो रहे हैं सैलरीज़ पे। जो स्मार्ट साइज़िंग थी वो हो चुकी है। बहुत सारे लोग अब जैसे बीच में वर्क फ्रॉम होम हुआ, अब वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड मोड में काम करेंगे, 2 दिन ऑफ़िस, 3 दिन घर पे। तो इस तरीके से वो लोग कुछ मैनेज कर रहे हैं बट अगेन दे हैव बीन एबल टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस वेरी वेल। तो खर्चे फालतू खत्म हो गए हैं और मुझे लगता है बैलेंस शीट्स हेल्दी दिखेंगी इस सब के बाद। जी।